हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी ऑर्डर ब्लॉक पे। उसमें मुझे एक बंदे का कमेंट आया था कि तुम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे समझते हो करके, कि तुम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहिए कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैं उसने एक बताया था कि अगर 4 ऑर्डर ब्लॉक बन रहे तो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, एक तो वो वैलिड रहता है या फिर सीधा स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। तो उसमें उसका कमेंट आया था कि मैं पहले ऑर्डर ब्लॉक पे कब ट्रेड करूँ या फिर स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे कब ट्रेड करूँ। उसको उसमें कन्फ्यूजन था, तो आज की वीडियो में मैं वही क्लियर करूंगा कि आपको कब डायरेक्ट एंट्री लेनी चाहिए और कब कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम एकांश है और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। एसएमसी में अपना ऑर्डर ब्लॉक को अपन अभी कब अपने को कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी चाहिए और कब अपने को डायरेक्ट एंट्री लेनी चाहिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलो अपन एक थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि क्या होता है करके ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपना इंडस्ट्री स्वीप हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते जा रहा है। ठीक है, अभी समझो, अभी थोड़ा सा एक मिनट, मैं जैसे स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ। ये अपना हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया अपना आइडिया, ये हो गया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये अपना हायर हाई हो गया। ठीक है, ये हायर हाई और ये अपना हायर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है गाइस, ये हायर हाई है, ये हायर लो है मेरा। ये हाई, इसको हायर लो क्यों मार्क किया, अभी इनको मैंने हायर हाई नहीं मार्क किया। ठीक है, अभी तक के ये जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है पुरानी वाली, उनको पता है मैं इनको क्यों हायर हाई नहीं मार्क करूंगा करके। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। मैं यहाँ पे वो सब बताने में टाइम पास नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं कैसे हायर लो कंफर्म करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियोस देखो, तभी आपको ये वीडियो समझेगा। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है अपना। ठीक है, तो ये सेंटर वाले ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने हायरा कहीं पे भी कंफर्म नहीं किया है guys। ठीक है, ये अपने ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, चार चार ऑर्डर ब्लॉक्स है। इसमें से मैं बताता हूँ कौन सा वैलिड रहता है कौन सा इनवैलिड रहता है। ठीक है, अब जैसे कि समझो मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पे पुल बैक दिया छोटा सा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अभी तक के मेरा हायर है कहीं पे भी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया, इंडस्टमेंट ले लिया। ये जो था ये अपना इंडस्टमेंट था। ठीक है, पहला पुल बैक हमेशा इंडस्टमेंट रहता है, मैंने हमेशा बोला है तुमको, फिर वो इंटरनल रहो या एक्सटर्नल रहो। ठीक है, पहला पुल बैक हमेशा इंडस्टमेंट रहता है। ठीक है, अभी अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया, मतलब मेरा हायर है अभी कंफर्म हो चुका है। अब मेरा रिसेंट हायर है ये वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा तुमको। ठीक है, टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरा रिसेंट हायर है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ये हो गया आइडिया, ये हो गया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हो गया बॉस। अब देखो, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, मेरा हायर है अभी, ये रिसेंट मेरा रिसेंट स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये मेरा रिसेंट ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, मेरा ट्रेडिंग जोन जो है रिसेंट वाला ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये सेंटर वाले कुछ भी मैंने किसी को भी हायर है हायर लो मार्क नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट ने। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट का आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाले जो है सेंटर वाले इनवैलिड है, अब से अपने को सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान देना है, तो मैं ये वाले दो हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मैंने हटा दिया। अब सिर्फ कौन सा ऑर्डर, दो ऑर्डर ब्लॉक बच रहे हैं, सिर्फ ये वाला पहला वाला या फिर सीधा स्ट्रीम वाला। ठीक है, अब सिर्फ ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स बच रहे हैं। अब दोनों में से तुमको कौन से इस पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करनी है और कौन से इस पे तुमको कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान करनी है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, तो देखो गाइस, अब जैसे इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट में क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो अपना प्रोटेक्टेड लो अभी कहाँ पे, प्रोटेक्टेड लो अपना ये वाला है। ठीक है, ये हायर लो जिसको मैंने हायर लो मार्क किया है, अभी अपना प्रोटेक्टेड लो है। तो अपन प्रोटेक्टेड लो पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं, तो अपना प्रोटेक्टेड लो कौन सा हो गया, ये वाला। तो अपन डायरेक्ट एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये अपना जो इन्वेस्टमेंट का पहला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपना प्रोटेक्टेड लो नहीं है, तो लो जब ये अपना प्रोटेक्टेड लो नहीं है, ये अपना हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे लो प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ले लिया है लेकिन अभी रिसेंट हायर है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है।
जब तक इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक अपना हायर लो कंफर्म नहीं होता, ये मैंने हमेशा वीडियो पे बताया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मतलब मेरा हायर लो प्रोटेक्टेड हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है, अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिया है लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ हायर है कंफर्म हुआ है, हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है हायर लो कब कंफर्म होता है, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, ठीक है। तो फिर तुम क्या करोगे, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए आएगा, ठीक है। तो जब पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, कंफर्मेशन एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। पहले ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा कंफर्मेशन एंट्री प्लान करना है, यहाँ पे क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने देना लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री प्लान करना गाइस, ठीक है। तो तुमको समझ आ गया होगा कि अपन कंफर्मेशन एंट्री कहाँ प्लान करेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वहाँ पे अपन कंफर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो नहीं हुआ, ये लो प्रोटेक्टेड नहीं है, ये ब्रेक होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे अभी अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अभी भी रिमेनिंग है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस है। ये कब ब्रेक नहीं हो, ये ब्रेक हो, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे कब आएगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रेक होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड लो नहीं है, तो अपन यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपनी कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि देखो जब इन्वेस्टमेंट लेने का तो अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे समझ लो, यहाँ पे अगर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर दिया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, ये हो गया अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपना। तो अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट लेने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब अपना प्रोटेक्टेड लो हो गया है। तो पहली बार अपन ने यहाँ पे कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान की थी, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अपन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे अभी, क्योंकि मार्केट फिर क्या करेगा, फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर यहाँ से अपन डायरेक्ट एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि क्यों अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंट्री प्लान की, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट लेने का तो हायरा कंफर्म हो जाता है। फिर जब इन्वेस्टमेंट लेने का तो अपना रिसेंट हायर ब्रेक होता है, तो अपना अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है, तो ये मेरा हायर लो क्या हो गया था, कंफर्म हो गया था, ठीक है। तो जब मेरा लो प्रोटेक्टेड हो चुका है तो फिर मैं तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे प्लान करूंगा। तो पहली एंट्री मैंने कंफर्मेशन पे ले ली इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हायर कंफर्म हुआ था, हायर लो कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान की। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वापस मार्केट यहाँ पे आएगा ही आएगा, फिर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एंट्री प्लान की, क्योंकि मेरा हायर लो प्रोटेक्टेड हो गया था। तो ये हो गया पहली एंट्री का कंफर्मेशन वाली एंट्री, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ अब अपना एस्टीम ऑर्डर ब्लॉक पे कब ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंफर्मेशन, मतलब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर सीधा एस्टीम, फिर यहाँ पे सेंटर वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करना, ठीक है। मैंने हमेशा बोला ये इनवैलिड रहते, यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ से छोटा छोटा पुल बैक देगा बस, ऐसा पुल बैक देगा, फिर अपन यहाँ पे यहाँ से असली मूव आएगा। तुम क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ तक टारगेट रखोगे, फिर ये क्या होगा, यहाँ से छोटा पुल बैक तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सीधा ऐसे खा लेगा तुम्हारा। फिर तुम क्या करना, सीधा स्ट्रीम पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करना, फिर यहाँ से तो डायरेक्ट एंट्री, फिर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ तुमको डायरेक्ट एंट्री मिलेंगी आराम से, ठीक है। 1:13 RR तक के मैंने दिखाया भी है तुमको प्रीवियस वीडियो में, 1:13 RR के टीपी भी लेके 1:6 7 वाले कैसे टीपी लेना है, ठीक है। होप सो गाइस तुमको समझ आ गया होगा कि अपने को यहाँ पे कब एंट्री प्लान करनी है स्ट्रीम पे, और यहाँ पे कब एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और मैं एंट्री कब प्लान करता हूँ ये बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट लेने का तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कभी भी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का वेट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट लेने का तो हमेशा मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का वेट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मेरा इन्वेस्टमेंट लेने का मेरे को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेंगे तो मेरा, मैं हमेशा प्रोटेक्टेड लो पे ही एंट्री प्लान करता हूँ, मैं कभी कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान नहीं करता। तो हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कंफर्मेशन फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपन कैसे, अपना लो प्रोटेक्टेड है तो अपन डायरेक्ट एंट्री बिंदास प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे मार्केट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अभी यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, मार्केट ने यहीं पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट ले लिया है, मेरा ये लो प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड लो भी हो गया, उसके पहले ऑर्डर, फिर यहाँ पे कहीं तो भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ऐसा। फिर मैं क्या करूँगा, ये इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, हायर लो भी कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान करूंगा ऐसे। समझ आ गया होगा तुमको मैंने क्या बोला था अभी, ठीक है। कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट ले लेगा उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है तब मैं एंट्री प्लान करता हूँ। हमेशा मैं एंट्री तभी प्लान करता हूँ जब मेरा इन्वेस्टमेंट लेने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट होने के बाद जब तक हायर लो प्रोटेक्टेड, मेरा हायर लो जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक मैं एंट्री कभी भी प्लान नहीं करता हूँ गाइस। तो हमेशा मेरी एंट्री पे हमेशा ध्यान रखना है, मेरा जब तक
हाई लो मेरा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तब तक मैं एंट्री प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। और एंट्री प्लान करने से पहले हमेशा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ये भी मैंने हमेशा बोला है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही टाइप की एंट्री प्लान करूंगा, एक तो इसको इन्वेस्टमेंट लेने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दूँ, या फिर जो मेरा यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो है फिर यहाँ पे आने का वेट करूँ मैं सिर्फ दो ही क्राइटेरिया वेट करूंगा। मैं यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट लेने का, वैसे छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन वाली एंट्री प्लान नहीं करूंगा। मैं सीधा सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेने का एक तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दूंगा, या फिर जो मेरा लो मैं प्रोटेक्टेड लो पे ही एंट्री प्लान करता हूँ। मैं ऐसे ही इंटरनल सेंटर वेंटर पे कहीं पे भी एंट्री प्लान नहीं करता, क्योंकि मेरे लो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे एंट्री प्लान करता हूँ और सीधा अपना टीपी रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अपना लो प्रोटेक्टेड होने के बाद ही एंट्री प्लान करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लो प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो मैं यहीं से एंट्री प्लान करूँगा। ऐसा जैसे ये हो गया, ये अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये फिर अपने डायरेक्ट एंट्री प्लान की। होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि मैं दो एंट्री कब प्लान करता हूँ करके। एक तो स्ट्रीम पे तभी प्लान करता हूँ, मतलब हायर लो जहाँ मेरा हायर लो प्रोटेक्टेड होता है वहीं पे मैं डायरेक्ट एंट्री प्लान करता हूँ। यहाँ पे सेंटर पे तुम कर सकते हो जब कंफर्मेशन मिले तुमको लोअर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, तुम डायरेक्ट एंट्री प्लान करो, इन्वेस्टमेंट ले रहा है ना, तो इसके यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मतलब यहाँ पे एंट्री प्लान मत करो। जहाँ पे लो प्रोटेक्टेड है ना वहीं से एंट्री प्लान करो। या फिर यहाँ पे क्या होने दो, अगर ऐसा हो रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है इन्वेस्टमेंट लेने के बाद भी, तो फिर तुम वेट करो मार्केट के ब्रेक होने का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट का एक अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दो, उसके बाद ऐसा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होने दो, उसके बाद एंट्री लो। इन्वेस्टमेंट का ब्रेक मतलब अपना हायर, बस यही बोलूंगा, हायर लो प्रोटेक्टेड होने दो। जब हायर लो प्रोटेक्टेड होगा तो ही डायरेक्ट एंट्री प्लान करना, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने बोला। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है, प्लीज़। तो मैं यहाँ पे कुछ देखो जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये हो गया था मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने ये वीडियो में ऑलरेडी बताया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ये देखो मेरे यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने हायर है मारा, हायर लो मारा, हायर है, हायर लो, हायर है, छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे देखते 15 मिनट पे, तो देखो यहाँ पे अभी ध्यान से हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, ये इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। ये जो था अपना इन्वेस्टमेंट था, आईडीएम। आईडीएम मार्केट ने स्विप किया, उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान की थी, लेकिन मेरा एसएल चला गया था यहाँ से, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ से डाउन शिफ्ट करना था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर भी मेरा रिस्क फ्री तो किया था मार्केट ने। और यहाँ पे लास्ट कैंडल पकड़ी अपन ने, 15 मिनट और 5 मिनट की कोई भी लास्ट कैंडल पकड़ी, जैसे ये बन रही है लास्ट कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने कितना टारगेट दिया, सिर्फ 1:1, यहाँ तक नहीं गया, क्योंकि अब क्या मार्केट को डाउन स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। फिर मेरी लास्ट कैंडल ये बनी थी 15 मिनट की, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे बताया तुमको ऑर्डर ब्लॉक कैसे टेक करना चाहिए करके, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। पहला पुल बैक ऐसे इन्वेस्टमेंट काम करता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट था, ये लिक्विडिटी थी। फिर मैंने क्या किया, सीधा स्ट्रीम का वेट किया, यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, यही से मार्केट सीधा शार्प डाउन आ गया, ठीक है। देखो कितना स्पीड आया मार्केट। फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में देखो ये इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो ये अपना इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एज इन्वेस्टमेंट काम करेगा। फिर मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा लास्ट कैंडल, फिर यही से मैंने एंट्री प्लान की, अगेन यहाँ पे मार्केट सीधा शार्प डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अभी रिसेंट वाला ट्रेड था, ठीक है। क्या किया, लिक्विडिटी प्रीवियस वीक का रिसेंट ट्रेड था, और यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। देखो मैंने हमेशा बोला है पहला एज हमेशा इन्वेस्टमेंट काम करेगा, पहला पुल बैक। अरे यार एक मिनट, आईडीएम। फिर मार्केट यहाँ पे देखो आई एफ, यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट पे एक एफईजी बन रही थी, आई एफईजी बन रही थी, ठीक है, 1 आवर पे, सॉरी। ये देखो ये एक एफईजी है, इसको यहीं पे आई एफईजी बन रही थी, यहीं से मैंने एंट्री प्लान की, एसएल बराबर यहाँ तक के रखा। अगेन यहाँ से देखो यहाँ तक ही लगा 1:3, फिर भी देखो मार्केट कैसा नीचे गिरा है पूरा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा गाइस, मैंने अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया तुमको, कब डायरेक्ट एंट्री प्लान करनी चाहिए, कब कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस होप सो गाइस आपको समझ आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।